हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ स्टूडेंट का आप ही में से मेरे पास कमेंट आया है कि आंसर को किस प्रकार से लिखें। अगर 16 मार्क्स का आपका आंसर है तो उसको कितने पेज में लिखें, और 8 मार्क्स का आपका आंसर है तो उसको कितने पेज में लिखें, और आंसर को सुंदर कैसे लिखें, एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करें, अच्छे नंबर आपको कैसे लेना है, और उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर को किस प्रकार से लिखना है। तो टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके पास कम समय है और कम समय में आपको लॉन्ग आंसर का उत्तर देना है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कम समय में आप लॉन्ग आंसर का उत्तर कैसे दें। और अगर आपका 16 नंबर का आपका उत्तर है, उसको 16 नंबर के उत्तर को आप कैसे लिखें, 8 नंबर वाले उत्तर को आपको कैसे लिखना है, 4 नंबर वाले उत्तर को आपको कैसे लिखना है, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप अपना उत्तर पुस्तिका में आंसर को इजीली कैसे लिखें कि आप किसी आंसर का उत्तर लिख रहे हो और उस उत्तर को आप लिखते चले जाइए और लिखते चले जाइए। लिखने के बाद लिखते लिखते आपको आंसर जो है ऑटोमेटिकली ही याद आता चला जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा ये आंसर लिख दिया है, इसको आपको इजीली और कम समय में आपको लिखना और अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप अपना उत्तर को सुंदर कैसे लिखेंगे और आप कॉपी भी भर पाएंगे, और कम समय में आप आंसर का, लॉन्ग आंसर का, 8 नंबर का, 16 नंबर का, 4 नंबर का आंसर को कम समय में आपको लिखना बताऊंगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आंसर को लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको आंसर का कम समय में और अच्छे अच्छा नंबर पाने के लिए आपको आंसर को कम समय में लिखने के लिए आपको आंसर फॉर्मेट को समझना होगा। ठीक है, अभी मैंने जो इतना बड़ा आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, इसको इस फॉर्मेट के आधार पर ही मैंने बना दिया है। डेफिनेशन, एक्सप्लेन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, सब टाइप्स, सब क्लास, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इतना बड़ा आंसर नीचे लिख दिया है। अब देखिए नीचे आ जाइए, मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बात किया था कि डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो, तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये लिख दिया है। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान देना है कि आप आंसर का उत्तर दे रहे हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो ठीक है, अगर आपका आंसर है आंसर नंबर 1, ठीक है, आंसर नंबर 1 को आपको मिडल पेपर में लिखना है। ठीक है, अगर आंसर नंबर 1 में आप दे रहे हो ए का आंसर, ठीक है, तो आपको ए वाला आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, टॉपिक को भी आपको ए के साथ में लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। टॉपिक का जो आंसर ए में है, टॉपिक कॉमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, जो फॉर्मेट में आप देखा, अभी देखा आपने कि फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा टोटल यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान में देना है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर आपको आंसर जब आप लिख रहे हो, ठीक है, आंसर 1 लिख दिया, आपको आंसर 1 में एक आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो उसके साथ में आपको करना है क्या, थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पेस देना है कि आपका जो खिचड़ी सा ना पके कॉपी में। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। अगर आप खिचड़ी पका दोगे तो आपका जो उत्तर है, चाहे कितना भी सुंदर आप लिख दो, सुंदर आपका कुछ उत्तर जो है आपका सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, आपको थोड़ा स्पेस देना है, यहाँ पर समझ लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है यहाँ पर अब देख लीजिए, मैंने ऊपर अभी फॉर्मेट में बात किया था क्लासिफिकेशन या टाइप, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो देखिए, कॉमर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कॉमर्स की मैंने बात किया हुआ है। कॉमर्स का एक एग्जांपल लिया हुआ है डी फार्मा। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, उनका जो है जो आपका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, तो उसमें क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज के बेस पर आपका आ रहा है। बट जो आपका अदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि 8 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, तो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने कॉमर्स के बारे में अभी बात किया, कॉमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट क्या है, ट्रेड, ठीक है, ए ट्रेड, और दूसरा क्या टाइप है, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, कॉमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एड्स सॉरी, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड जो है, ये वाला ट्रेड, इसको भी सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ट्रेड को होम ट्रेड और फिर आपका जो फॉरेन ट्रेड। ठीक है, होम ट्रेड क्या होता है, जो कोई कंपनी है,
या कोई इंडस्ट्री है उसके द्वारा किसी पदार्थ को, किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है और उस प्रोडक्ट को आपके ही इंडिया में ही बेचा जा रहा है, आपके ही राज्य में बेचा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपके लोकल एरिया में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रेड का टू पार्ट होता है, एक तो होम ट्रेड या लोकल ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, इन तीनों को ही आप किसी एक को ले सकते हो, लोकल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, ये बात तीनों का एक ही होता है, ठीक है। अब उस कंपनी द्वारा, उस इंडस्ट्री द्वारा किसी प्रोडक्ट को विदेशों में बेचा जा रहा है या विदेशों से मंगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पर बता दिया। जो कॉमर्स है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो कॉमर्स है, कॉमर्स को ट्रेड और एड्स टू ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल ट्रेड के बारे में। ट्रेड को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे होम ट्रेड, ठीक है। होम ट्रेड को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो नीचे मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। नीचे आ जाइए। होम ट्रेड, अब होम ट्रेड को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोकल मतलब लोकल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, ठीक है, जो हमारे इंडिया में ही बेचा जा रहा है। इंडिया में स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो, उत्तर प्रदेश में लोकल एरिया जहां आप रह रहे हो उसके आसपास में, ठीक है। इंटर स्टेट, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अदर किसी स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, ये हो गया इंटर स्टेट, ठीक है। अब बात आती है कि जो होम ट्रेड किया जा रहा है, लोकल ट्रेड किया जा रहा है, इसको किस बेस पर इसका सेलिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ठीक है। यहाँ आप होलसेल और रिटेल को तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड भी जो है दो प्रकार से, व्यापार दो प्रकार से होता है। एक तो लोकल ट्रेड, लोकल व्यापार, और दूसरा विदेशों में व्यापार, विदेशों से मंगाया गया व्यापार, मतलब किसी पदार्थ को विदेशों में भेजा जा रहा है, किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को, मेडिसिन को, दवाई को विदेशों में अपनी इंडिया की कंपनी द्वारा विदेशों में भेजा जा रहा है, या फिर अपनी इंडिया की कंपनी के द्वारा विदेशों से माल को मंगाया जा रहा है। तो ये क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। तो अभी मैंने ऊपर बात किया था कि ट्रेड के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो ट्रेड में आपका आ जाता है होम ट्रेड, ठीक है, अभी मैंने बात किया था होम ट्रेड। ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में जो अपना लोकल एरिया में ट्रेड किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, और दूसरा जो विदेशों में व्यापार किया जा रहा है, तो विदेशों में वाला फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाइए। सब कुछ जो भी चल रहा है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, इसके बेस पर ही चल रहा है, सब कुछ इसी के बेस पर चल रहा है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी इसके बेस पर चल रहा है क्लासिफिकेशन, सब क्लास के बेस में, ठीक है। सब कुछ इसी के बेस पर चल रहा है, बस आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कहाँ पर बात किए थे हम? यहाँ पर बात किए थे। अब फॉरेन ट्रेड में भी जैसे कि होम ट्रेड में कुछ पार्ट हैं, सब पार्ट, ये देख लीजिए, सब टाइप, सब क्लास, बात एक ही होता है, ठीक है। ऐसे ही फॉरेन ट्रेड में भी सब क्लास होता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। यहाँ समझ गए होंगे। अब आ जाइए थोड़ा नीचे। अभी मैंने बात किया था कि कॉमर्स का बात चल रहा था, कॉमर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ तक जो है टोटल ट्रेड के बारे में, टोटल ट्रेड के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर बात किया था एक्सप्लेन, यहाँ पर देखिए, अब देख सकते हैं एक्सप्लेन के बारे में मैंने बात किया था। टोटल मतलब एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा नीचे, एड्स टू ट्रेड, यानी कि मैंने अभी कॉमर्स के बारे में बताया था कि कॉमर्स जो है, कॉमर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। मतलब एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है कि व्यापार में सहायता करना, मतलब प्रोडक्ट को कंपनी से खरीदने के बाद जो प्रोडक्ट को रास्ते में किसी होलसेलर या होलसेलर द्वारा ही लाया जाता है, रिटेलर तो लोकल एरिया में वो खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। जब किसी होलसेलर द्वारा, किसी बड़ी इंडस्ट्री या कंपनी के द्वारा किसी प्रोडक्ट, ड्रग, मेडिसिन किसी को खरीदा जा रहा है, तब रास्ते में कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की समस्या को कॉमर्स के द्वारा हेल्प मिलता है। या फिर प्रोडक्ट को, किसी पदार्थ को, किसी दवाई को कंज्यूमर तक
कस्टमर तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी ना हो, तो इसमें हेल्प करना जो होता है एड्स टू ट्रेड। व्यापार में हेल्प्स जो किया जाता है, जो सहायता की जाती है, तो उसमें एड्स टू ट्रेड मतलब इसको एड्स टू ट्रेड का मतलब यही होता है कि व्यापार में सहायता करना। ठीक है, तो कॉमर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ट्रेड्स और नंबर टू एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर चुके हैं ट्रेड की, टोटल बात कर चुके हैं, अब बात आती है एड्स टू ट्रेड की। ठीक है, अब चलो नीचे आ जाते हैं, बहुत इजी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एड्स टू ट्रेड के बारे में। ठीक है, अब एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आता है, यहाँ आप देख लीजिए, सब पॉइंट आते हैं, मतलब सब क्लास आ जाते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब बात आती है अगर आपके पास कम समय रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हो, आपके पास कम समय है, अगर आपका 16 नंबर का आंसर है तो आप इसको ही बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इसको थोड़ा बढ़ाना है, आपको 16 नंबर का उत्तर दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, 16 नंबर में आपको कुछ थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको जो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए, एड्स टू ट्रेड में सब क्लास दिए जा रहे हैं, तो इनमें आपको बैंकिंग के बारे में आपको करना क्या है, बैंकिंग के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेज है ये एंड हो रहा है, तो अब यहाँ पर आपको पीटीओ लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है बात आती है इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस में भी आपको इसी तरीके से जो है, इंश्योरेंस में आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंकिंग लिखा है, अब बैंकिंग के बाद इंश्योरेंस आ जाता है, अब यहाँ पर आपको बैंकिंग की जगह इंश्योरेंस लिख देना है। इंश्योरेंस में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख, यहाँ पर इस तरीके से आपको बना कर लिख देना है। ऐसी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग की जगह ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, या फिर आप ट्रांसपोर्ट करने के बाद वेयर हाउसिंग ले लीजिए, वेयर हाउसिंग के बाद पैकेजिंग ले लीजिए, अब इसके बाद एडवर्टाइजिंग ले लीजिए। तो आपको एडवर्टाइजिंग में ये पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और पेज के एंड होते ही आपको पीटीओ लिखना है। ठीक है, तो आप अपना लॉन्ग आंसर में आपको इस तरीके से बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि समय कम है, ठीक है, समय कम है तो आपके पास समय कम है, तो आपको जो करना क्या है, जो आपका मैंने यहाँ पर जो अभी बताया कि जो क्लास हैं, सब क्लास हैं, केवल उनको ही यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कॉमर्स के टू टाइप होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके बारे में लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप इसको और भी बड़ा करना चाहोगे तो होम होम ट्रेड में, होम ट्रेड, लोकल ट्रेड, इसके बारे में आप लिख सकते हो, फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में आप इस प्रकार से आगे को लिख सकते हो। ठीक है, तो बस अगर आपको कम समय लगता है तो आपको इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, अगर लगता है कि हम लिख सकते हैं समय रहते हुए, इसको जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बस ये बताना था आपको क्या करना है, बस केवल आपको फॉर्मेट के आधार पर आंसर का फॉर्मेट बनाना है। डेफिनेशन, एक्सप्लेन, क्लास, क्लासिफिकेशन, सब क्लास, टाइप्स, सब टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अगर पूछा जा रहा है डिसएडवांटेज एडवांटेज तो इसको भी लिख सकते हैं। तो बस यही बताना था आज की वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, बाय।